मित्रों, विवाह के दौरान एक पति पत्नी का जोड़ा 7 फेरे लेते ही शादी के 7 वचनों में बंध जाता है। परंतु कईयों के लिए 7 जन्मों के इस बंधन को एक जन्म तक निभा पाना भी एक बड़ी चुनौती जान पड़ती है। आज के जमाने में कभी पत्नी तो कभी पति की अपने जीवन साथी के साथ धोखा देने की बात देखने को मिलती रहती है। मित्रों, मनुष्य इसे अपने जीवन की एक भूल समझकर अगर मिटा भी दे तब भी काल पुरुष सब देख रहा होता है और वह न्याय करेगा भी। यही नहीं, धर्म ग्रंथों में तो इसे महापाप माना गया है और ग्रंथों के अनुसार यदि आप इस पाप का प्रायश्चित करना भी चाहें तो भी इसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे काम करने वालों को इसके परिणाम झेलने ही पड़ते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि शास्त्रों में तो पराये मर्द के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के लिए भी बहुत ही दर्दनाक सजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। और आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको उन्हीं सजाओं के बारे में बताएंगे। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब से धरती पर मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था हुई तब से ही मनुष्य के अंदर काम और वासना ने अपना स्थान बना लिया। जिस व्यक्ति ने इन पर नियंत्रण नहीं रखा उनके कदम बहक गए और रूप के जाल में फंसकर पर स्त्री और पर पुरुष के साथ संबंध बना लिए। इस बात से न सिर्फ मनुष्य बल्कि ज्ञानी मुनि और देवता भी न बच सके। इसीलिए ईश्वर ने इस पाप कर्म से बचने के लिए कुछ नियम बनाए और इसकी सजा भी तय की, जिनका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। उन्हीं में से एक नारद पुराण में भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि ने अपने जीवन साथी को धोखा देकर पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध रखने वालों के लिए कुछ ऐसी सजाओं को बताया है जिन्हें जानकर आप कांप जाएंगे। इन सजाओं के बारे में एक प्रसंग की सहायता से कुछ इस प्रकार बताया गया है। एक बार धर्मराज और महाराज भगीरथ के बीच लोक परलोक की चर्चा हो रही थी। उसी दौरान भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जी धर्मराज से पूछते हैं कि यमलोक में पापियों को किस कर्म की क्या सजा मिलती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए धर्मराज ने पापियों को उनके कर्मों के अनुसार मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया। इसी बीच उन्होंने व्यभिचारी स्त्री यानी कि पर पुरुष से संबंध बनाने वाली स्त्री को मिलने वाली सजा का भी जिक्र किया और वो बताने लगे कि जैसे ही एक व्यभिचारी स्त्री यमराज के समक्ष जाती है उसे देखकर यमराज का चेहरा उग्र हो जाता है और यमराज उसे रूह कंपाने वाली सजा देते हुए नरक में भेज देते हैं। ऐसी स्त्रियों को यमलोक में लोहे के जलते पुरुष दिखते हैं, जिनकी सूरत उन पुरुषों की तरह ही होती है जिनसे उनका अनैतिक संबंध होता है। लोहे के दहकते वो पुरुष भी स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा वे अपने प्रेमी से चाहती थी। ऐसी स्थिति में वो तड़पती है लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें दहकते लोहे के खंभों का आलिंगन करवाया जाता है। आपको बता दें कि यमराज का दंड अभी यहीं खत्म नहीं होता बल्कि उस व्यभिचारी स्त्री को नमक के पानी से स्नान भी करवाया जाता है और साथ ही नमक वाला पानी ही पीने के लिए दिया जाता है, जिसे पीकर वो पीड़ा से छटपटाने लगती है। इसके बाद वो जीवात्मा बारी बारी से विभिन्न नरकों का फल भोगकर पशुओं के रूप में जन्म लेती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में 36 प्रकार के नरकों का विवरण मिलता है, तभी आप इस दंड काल की कल्पना कर पाएंगे। और यदि आप इन नरकों में मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी इस विषय पर बनाई गई वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जन्म मरण के रहस्य बताने वाला ग्रंथ यानी कि गरुड़ पुराण में भी स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े रहस्यों को काफी हद तक बताता है, जिसमें पुरुष हो या स्त्री दोनों ही यौन संबंधों को लेकर कैसी रुचि रखते हैं, कैसे कैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही ये तय होता है कि अगले जन्म में उन्हें क्या हासिल होगा। आइए मिलकर जानते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित इन तथ्यों को विस्तार से। पराये मर्द से संबंध बनाने पर मिलने वाली सजाएं। जो स्त्रियां शादी के पहले किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर अपने होने वाले पति को धोखा देती हैं, ऐसी स्त्रियों को नरक में लोहे की कांटों से भरी सलाखों से जकड़कर अनंत काल तक रखा जाता है। जो महिलाएं सगाई के बाद अपने होने वाले पति को धोखा देती हैं और किसी गैर मर्द की ओर आकर्षित होकर उससे संबंध बना लेती हैं, उसे तो नरक में भूखे पिशाचों के आगे फेंक दिया जाता है। और जो स्त्री शादी होने के बाद भी अपने पति से बेवफाई करती है और किसी गैर मर्द से संबंध स्थापित करती है,
उसे नर्क में यमराज स्वयं गर्म तेल की कड़ाई में तलते हैं। इतना ही नहीं, जो स्त्रियां शादीशुदा होने पर भी गैर मर्दों को गंदी नजरों से देखती हैं, ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में बकरी की योनि में जन्म मिलता है। जो स्त्रियां एक ही वक्त पर कई मर्दों के साथ संबंध बनाकर उन्हें बेवकूफ बनाती हैं, उन्हें नर्क में सांपों से भरे एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और अगले जन्म में वो सुअर की योनि में जन्म लेती हैं। जिन स्त्रियों के पति किसी दूसरी महिला से संबंध बनाते हैं और ऐसी स्थिति में यदि पत्नी भी पति को धोखा देकर किसी गैर मर्द से संबंध बना लेती है, तो ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में सांप, छिपकली या फिर चमगादड़ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। हालांकि नर्क में जाने पर इन्हें कोई कड़ी सजा नहीं मिलती, बल्कि इनकी सजा भी मर्द के खाते में जोड़ दी जाती है। तो मित्रों, ये थी नर्क में मिलने वाली कुछ सजाएं, किंतु कुछ विशेष नरकों का नाम भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिनमें विशेष करके ऐसी ही जीवात्माओं को दंड दिया जाता है। उन्हीं में से एक नर्क है जयंती नर्क। इसके अलावा अंधतमस्त्रम नामक नर्क का जिक्र भी एक ऐसे ही हिस्से के रूप में किया गया है, जिनमें उन पति या फिर पत्नियों को सजा दी जाती है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा है और खुशियों की कोई कमी नहीं हो। इसमें भी तामिश्रम जैसी भयावह सजा देने का प्रावधान है। यही नहीं, ऐसे पति पत्नियों को सलमाली नामक नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ ऐसी सजाएं जिनके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी। तो मित्रों, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, परंतु अपने कृत्यों के परिणामों को जानने के बाद भी यदि अगर आप वो गलती करते हैं, तो हमारे विचार से ये कोई समझदारी भरा कदम नहीं होगा। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।